गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज करवाती हूँ, तो हम लोग आज हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज करेंगे। ये घटना चक्र की बुक है जो इतिहास की है। ये आप सभी के स्टेट पीसीएस और आरआरआर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इसमें से जो क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो ये तो आया था 1498 में कालीकट पे। अब हम लोग इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले इंडिया में पुर्तगाली ही आए थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर नीति का संबंध से कौन संबंध रखता है, तो फिर द अल्मीडा का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए ऑप्शन द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की तो इसमें बात ही नहीं कर सकते हैं, ये एक अंग्रेज़ गवर्नर था। तो फिर पुर्तगाल गवर्नर था द अल्मीडा जो ब्लू वाटर नीति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, जो यह एक पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली यात्री कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? प्रथम वायसराय यानी कि प्रथम गवर्नर कौन बनकर आया था? तो ए ऑप्शन डियास, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अल्मीडा जो था ये भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर था। इसके बाद में अल्बुकर्क आया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वाली ए ऑप्शन गेस्बर्ग कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मेडा। सी ऑप्शन राइट आंसर। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको देखना है कि समुद्री यात्री और उनके देश से मिलान करना है। तो आपको पता है वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगाली था। उसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें
तो फिर वो स्पेन से आया था। और कैप्टन कुक आया था ब्रिटेन से। और तस्मान जो था वो हॉलैंड से था। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, यानी स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायस, डी जॉर्ज ऑक्सडन। बी ऑप्शन राइट आंसर अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी थी। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण नीति थी। पूछता है कि गोवा को किसने जीता था, तो फिर अल्बुकर्क ने, उस समय वहाँ का शासक जो था वो आदिल शाह था, उससे गोवा को अल्बुकर्क ने छीन लिया था। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क जो था वो भारतीय महिलाओं के साथ में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए तथा यहाँ पर हम लोग का स्थायी बस्तियाँ बस सके, यहाँ पे हम लोग आराम से बिजनेस कर सकें, इसके उद्देश्य से भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह भी करने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी ऑप्शन अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सी पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी ऑप्शन डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 मद्रास पर कब्जा किया था। ए ऑप्शन राइट आंसर। इसमें पूछा है सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत है। पुर्तगालियों ने जो अल्बुकर्क था वो 1510 में गोवा को छीना था, वहाँ के जो शासक थे आदिल शाह उनसे, और उस 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ए ऑप्शन सही नहीं है, ए इज़ राइट आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा गया है। और बी जो है अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया था। सी में पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ए ऑप्शन नहीं पूछा है, तो फिर ए ऑप्शन गलत होगा, पर क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने कोचीन में किया है।
सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हैं का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, कि अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार करने के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली करने लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह है बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हुगली। पुर्तगाली गवर्नर जो था नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद में संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया था और उसका स्थान हुगली ने ले लिया था। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13, पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बी ऑप्शन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। सी ऑप्शन, अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। ए इज़ राइट आंसर होगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। इसके बाद में 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्तियाँ स्थापित की। अंग्रेज ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। इस प्रकार केवल ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। सबसे पहली शक्ति जो थी वो यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, उसके बाद डच, फ्रांसीस, फिर अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 14,
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए ऑप्शन पुर्तगालियों ने, बी फ्रांस वासियों ने, डेनमार्कियों ने या फिर अंग्रेज़ों ने। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज। सी ऑप्शन राइट आंसर, पुर्तगाली ही करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक। ए ऑप्शन चार्ल्स आयर, बी ऑप्शन जॉब चार्नोक, सी कैरोल्ड अंगियार, डी विलियम नॉरिस। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती, जो कलकत्ता का स्थान को चुना था, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 और वैसे तो इसका स्थापना इस आधार पर 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है और इस हिसाब से जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं मान सकते हैं। पर इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बी ऑप्शन ही मानेंगे। जॉब चार्नोक। कलकत्ता किसने बसाया था? तो यहाँ भी ऑप्शन दिए हुए हैं। जॉन सरमैन, वॉरेन हेस्टिंग, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा तो एक पुर्तगाल से आया हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग एक अंग्रेज़ गवर्नर था। जॉब चार्नोक जो था, जिसको हम लोग कलकत्ता को बसाया था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? नगर निगम सबसे पहला ए ऑप्शन दिया है कलकत्ता, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। पहला जो है वो मद्रास है, उसके बाद बी ऑप्शन सही होगा, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला नगर निगम जो था वो स्थापित किया था मद्रास, उसके बाद में कलकत्ता, उसके बाद में बॉम्बे। तीनों एक लाइन से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ए ऑप्शन पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी डेनिश। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही होगा, डच।
अगर डच से पहले ब्रिटेन ऑप्शन होता तो फिर हम लोग ब्रिटेन को ही सही मानते। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सी ऑप्शन, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। डी ऑप्शन, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। बी इज राइट आंसर होगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम जो है एक कॉलेज था जिसमें बाद में उसको वहाँ पे जब IAS IPS एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने लग गए थे उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में ही सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग दी जाती थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम कॉलेज मतलब फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बी ऑप्शन, भारत कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तीनों ऑप्शन सही होंगे। उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना करी थी। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। ए ऑप्शन, लीवेंट कंपनी। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ए, डी, ओस्टेंड कंपनी। लीवेंट कंपनी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे पहले ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1702 में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा यानी कि त्रिपक्षीय समझौता किया गया और जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी और 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर एक नए नाम यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह अकबर था। ए इज राइट आंसर होगा। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई थी।
इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। इस दौरान भारत का बादशाह 1556 से 1605 तक अकबर था। उसके बाद में जहांगीर आता है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। क्वेश्चन नंबर 25, 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो फिर ए ऑप्शन गोवा, बी बंगाल, सी आरकोट, डी सूरत डी ऑप्शन राइट आंसर। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा। 1608 में उस समय जहांगीर आ जाता है मुगल सम्राट बनके, किंतु सूरत में 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन ने सूरत के समीप स्वापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को एक देश से दूसरे देश में या फिर दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित करी। चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन तक आज कर चुके हैं। अब कल से हम लोग 26 क्वेश्चन से करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।